मुझे खाना खाना अच्छा लगता है क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ और मुझे देसी और चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है। और बनाना तो मुझे नहीं आता बिल्कुल भी। बिल्कुल करूँगी क्योंकि मुझे वैसे भी बहुत शौक है मूवीज़ में काम करने का, एक्ट्रेस बनने का, तो बिल्कुल करूँगी। अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। बहुत को रुलाया है और मुझे लड़के पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी अब, क्योंकि लड़के झूठ बोलते हैं, एक तो धोखा देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सब, लेकिन 90% यही करते हैं कि झूठ बोलना, लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेलना और प्ले बॉयज़ वाली हरकतें, ये मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने तो अभी तक बहुत लड़कों को रुलाया है और मुझे वैसे पसंद भी नहीं है लड़के बिल्कुल भी। व्हेन आई वाज इन कॉलेज तब मुझे पहली मोहब्बत हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो बचपन वाला एक जो प्यार होता है इतना सीरियस नहीं होता। हम सीरियस ले जाते हैं, लेकिन बचपन वाले जो प्यार होते हैं वो कभी भी सीरियस नहीं होते हैं आपके। जब आप टीन एजिंग में होते हैं, कॉलेज लाइफ में होते हैं, यूनिवर्सिटी में, तो मुझे लगता है वो सीरियस नहीं होते। बस तभी हुआ था। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन इंडिया। आज जो हमारी मेहमान है फातिमा बिजनेसमैन बनना चाहती हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं। फातिमा, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा फातिमा, क्या हो रहा है आजकल? रिसेंटली मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और आजकल बस लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा फातिमा, ये बताएं कि ज़िंदगी का जो मज़ा है वो किस चीज़ में? ज़िंदगी का मज़ा है ट्रैवलिंग में, डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने में, जगह जगहों पे जाने के। और सबसे पहले तो मैं कहती हूँ पूरा पाकिस्तान देखूँगी, पाकिस्तान ही बहुत खूबसूरत है। और उसके बाद फिर मेरा डिफरेंट कंट्रीज़ का प्लान है, दुबई, टर्की, यूके, यूएस। ऐसी ख्वाहिश किसी मुल्क जाने के लिए? टर्की। इसके अलावा? फ्रांस जाने की मेरी बहुत ज़्यादा विश है, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक नेटफ्लिक्स सीज़न देखा है, एमिली इन पेरिस, तो उसके लिए मेरी फ्रांस जाने की बहुत ज़्यादा विश है। ये बताएं कि आगे क्या करने का इरादा है? मैं अपनी रियल एस्टेट कंपनी बनाना चाहती हूँ, बिजनेस लेडी बनना चाहती हूँ, प्रोफेशनल। फातिमा, अगर आपका नाम तब्दील कर दिया जाए तो अगर आपका नया नाम रखें तो क्या नाम रखेंगे आप? जॉयस मैरी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अट्रैक्टिव, ग्रेसफुल, इंटेलिजेंट। बिकॉज मेरी एक फ्रेंड थी तो उसने मुझे ये नाम दिया था, इसलिए मुझे ये नेम बहुत पसंद है। अच्छा, आप शरारती हैं या नहीं शरारती? नहीं। आपको शरारती बच्चे पसंद हैं या नहीं? मुझे बच्चे ही नहीं पसंद और शरारती तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्या वजह है? बस मुझे बच्चे पसंद ही नहीं है, और शरारती बच्चे तो बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, जिसलिए मुझे पसंद ही नहीं है। और बच्चे सारे ही शरारती होते हैं, इसलिए नहीं पसंद। तो आप अपने बच्चे नहीं करेंगे? वो एक बात की बात है, लेकिन अभी के लिए बच्चे नहीं पसंद। आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? मैं वर्कआउट करती हूँ सबसे पहले, एंड देन नमाज़ पढ़ती हूँ फजर। उसके बाद सूरत बकरा पढ़ती हूँ और फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ, देन बस। सुबह नाश्ता आप किस चीज़ से करती हैं? मैं बॉयल एग और एप्पल शेक, बनाना शेक, यही मेरा ब्रेकफास्ट होता है। आपको खाना बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है या खाना खाना ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे खाना खाना अच्छा लगता है क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ और मुझे देसी और चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है। और बनाना तो मुझे नहीं आता बिल्कुल भी। बिल्कुल बनाना नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं बनाना आता। चाय वगैरह बना लेती हैं? जी, चाय, कॉफ़ी और नूडल्स बना लेती हूँ, वैसे डिशेस नहीं बनानी आती मुझे। खाने में आपको सबसे क्या चीज़ पसंद है? मुझे पास्ता और बिरयानी बहुत पसंद है। बिरयानी मुझे अपने मदर की हाथ की पसंद है। आप फारिग टाइम में क्या करती हैं? मैं फारिग टाइम में कोशिश करती हूँ कि अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करूँ। मैं नेटफ्लिक्स सीजन्स देखती हूँ, कुछ बहुत से फेवरेट सीजन्स हैं मेरे नेटफ्लिक्स पे, वो देखती हूँ। और आजकल जैसे एमिली इन पेरिस मेरा फेवरेट सीज़न है, वो देख रही हूँ। इसके अलावा हैंग आउट विद फ्रेंड्स, कभी कोई ब्रेकफास्ट करने चले गए, कभी डिनर, कभी लंच, या कभी कोई गेम खेलने चले गए, दैट्स इट। लेकिन मैं कि बहुत इन्जॉय करती हूँ, ज़्यादा मेरा होता है कि मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर जाऊँ अपने फ्री टाइम में। आपकी जो फेवरेट मूवी कौन सी है? बहुत सी फेवरेट है, कोई एक नहीं। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि मुझे एनिमेटेड मूवीज़ भी बहुत पसंद है, लाइक सिंड्रेला, टिंकरबेल, इस तरह की मूवीज़ अभी तक देख लेती हूँ। लेकिन वैसे मेरी फेवरेट मूवी है 50 शेड्स ऑफ ग्रे। इसमें क्या चीज़ है? बस ये, इसमें मुझे हीरोइन और हीरो दोनों बहुत पसंद हैं, दोनों मेरे फेवरेट हैं, तो इसलिए ये मेरी फेवरेट है। और इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। अगर आपको फिल्मों में काम करने का मौका मिले तो क्या आप करेंगी? बिल्कुल करूँगी, क्योंकि मुझे वैसे भी बहुत शौक है मूवीज़ में काम करने का, एक्ट्रेस बनने का, तो बिल्कुल करूँगी। अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। फातिमा, शादी का क्या इरादा आपका? शादी का वैसे अभी मेरा दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है, लेकिन हुआ भी तो इन फ्यूचर अगर 6 to 7 ईयर्स के बाद ही। अभी तो बिल्कुल कोई इरादा नहीं है मेरा शादी का दूर दूर तक। और हुआ भी तो वो मेरे पेरेंट्स की तरफ से योगा अरेंज मैरिज ही टोटली, लेकिन अभी मैं इस मामले से बहुत दूर हूँ। ये बताएं कि शादी किस उम्र में होनी चाहिए? मुझे लगता है कि शादी 28 अराउंड 30 की एज में होनी चाहिए। ये इसमें आप मैच्योर हो जाते हो, स्टेबल हो जाते हो, इसलिए यही एज बेस्ट है शादी की। आप झूठ बोलती हैं या नहीं बोलती?
बिल्कुल बोलती हूँ, ज़रूरत पड़ने पर बोलती हूँ, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे बोल देती हूँ, ऐसे हर जगह नहीं। आपने अब तक कितने लड़कों को रुलाया? बहुत को रुलाया है और मुझे लड़के पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी अब, क्योंकि लड़के झूठ बोलते हैं, एक तो धोखा देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सब, लेकिन 90% यही करते हैं कि झूठ बोलना, लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेलना और प्ले बॉयज़ वाली हरकतें, ये मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने तो अभी तक बहुत लड़कों को रुलाया है और मुझे वैसे पसंद भी नहीं है लड़के बिल्कुल भी। आपको कभी किसी ने रुलाया है? बिल्कुल रुलाया है, किसने? मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड्स ने भी रुलाया है और भी बहुत सारे लोगों ने रुलाया है, लेकिन थोड़ा सा पर्सनल है तो इसलिए यहाँ पे नहीं बोलूँगी मैं। आपको पहली मोहब्बत कब हुई? व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तब मुझे पहली मोहब्बत हुई थी। लेकिन मुझे लगता है कि वो बचपन वाला एक जो प्यार होता है इतना सीरियस नहीं होता। हम सीरियस ले जाते हैं, लेकिन बचपन वाले जो प्यार होते हैं वो कभी भी सीरियस नहीं होते हैं आपके। जब आप टीन एजिंग में होते हैं, कॉलेज लाइफ में होते हैं, यूनिवर्सिटी में, तो मुझे लगता है वो सीरियस नहीं होते। बस तभी हुआ था। ये बताएं कि जब आप नए कपड़े पहनती हैं तो तस्वीरें बनाती हैं या सिंपल एक आधी तस्वीर बना लेती हैं? बिल्कुल बनाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं नए कपड़े लेती ही स्नैप्स के लिए हूँ, बहुत बनाती हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ लगाने का बहुत शौक है, स्नैपचैट स्ट्रीक्स का, और इन चीज़ों का मुझे बहुत शौक है। तो मैं ज़्यादा शॉपिंग करती ही पिक्चर्स के लिए हूँ, वीडियोज़ के लिए हूँ। शॉपिंग आप खुले दिल से करती हैं या कंजूसी के साथ? नहीं, खुले दिल से करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक है शॉपिंग का। मुझे ग्रूमिंग का बहुत शौक है कि मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े हों, प्यारे प्यारे कलर्स के हों, डिफरेंट डिज़ाइंस हो, जो न्यू आर्टिकल आए किसी ब्रांड पे लॉन्च हो वो मेरे पास हो, तो इसलिए खुले दिल से करती हूँ। फेवरेट ड्रेस कौन सा है आपका? मेरा फेवरेट ड्रेस है लॉन्ग मैक्सी। आपका हसीन तरीन दिन कौन सा था? मेरा हर दिन वो हसीन होता है जब मैं अपने फ़ादर के साथ स्पेंड करती हूँ। मेरे फ़ादर संडे को घर होते हैं, तो पूरा दिन मैं उनके साथ स्पेंड करती हूँ। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हसीन तरीन दिन होता है। आपका नाम माशाल्लाह बहुत प्यारा, ये किसने रखा था? ये मेरे दादाबू ने रखा था, क्योंकि मैं अभी तक उनकी बहुत लाडली हूँ और उन्होंने मेरे बहुत से निकनेम्स भी रखे हुए हैं, लाइक फ़ाती, फ़ातू, फ़ामा, इस तरह के निकनेम्स रखे हुए हैं। और बहुत मेरी उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, फ्रेंड्स की तरह है। तो ये नेम मेरा उन्होंने ही रखा था, तो इसलिए मेरा अपना नेम ये बहुत फेवरेट है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने रखा था इसलिए। आपको स्पोर्ट्स से कोई लगाव है या नहीं? बिल्कुल है, आई एम अ स्पोर्ट्स लवर, और स्पोर्ट्स में मुझे बॉलिंग और बैडमिंटन बहुत पसंद है। तो बॉलिंग आप कहाँ पे खेलती हैं? बॉलिंग के लिए एक ही तो लाहौर में अच्छी जगह है, अप टाउन LA के नाम से, तो वहाँ ही जाती हूँ। जब भी मेरा बॉलिंग का दिल होता है, मेरा और मेरी फ्रेंड्स का, तो हम लोग वहाँ ही जाते हैं। और मेरी तो फेवरेट जगह है, बहुत अच्छी जगह है। बिल्कुल आप अगर देखें तो जिस तरह की USA में होती हैं बॉलिंग प्लेसेस, उसी तरह की बिल्कुल है, और एक बहुत कंफर्ट जोन है वहाँ जाना, और बिल्कुल एक बार की तरह लगता है, डांस करना, सॉन्ग्स लगे होते हैं, और उनका जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव, बहुत फ्रेंडली है। तो मुझे तो वहाँ बहुत मज़ा आता है, इसलिए वहाँ ही जाती हूँ जब भी दिल करे। फातिमा ये बताएं कि आपको गुस्सा भी आता है या नहीं आता? मुझे बहुत गुस्सा आता है, और गुस्सा भी मुझे बहुत बुरे वाला आता है। जब मैं चीज़ें उठा उठा के मारती हूँ दीवारों में, मुझे इस तरह का गुस्सा आता है। अब तक आपने अपने घर की कितनी चीज़ें तोड़ी? मैंने अपने सेलफोन तोड़े हुए हैं, उसके अलावा अपने परफ्यूम वगैरह इस तरह की चीज़ें तोड़ती रहती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो आपके मामा पापा कुछ नहीं कहते आप? वो डांटते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। और मेरे फादर जो हैं अक्सर इसी बात पे मुझसे नाराज़ रहते हैं, लेकिन मुझसे गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता। फातिमा आप किसकी लाडली हैं? मैं अपने दादाबू की बहुत लाडली हूँ, और उसके बाद अपने पापा की। आइडियल शोहर कैसा होना चाहिए? आपको पता है कि शादी एक बार ही होनी होती है, और हस्बैंड के साथ ही फिर सारी ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो मुझे लगता है कि हस्बैंड ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो वो बहुत केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग होना चाहिए, लॉयल्टी उसमें होनी चाहिए। ऐसा ही मुझे हस्बैंड चाहिए। अभी तक आपका होने वाला हस्बैंड आपको मिला या नहीं मिला? वैसे तो मुझे अभी हस्बैंड की कोई तलाश नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अरेंज मैरिज ही करूँगी, तो मुझे तो कोई तलाश नहीं है अभी हस्बैंड की। लेकिन अगर मैं सही बताऊं तो मुझे अभी तक ऐसा कोई इंसान मिला भी नहीं है जिसमें लॉयल्टी हो, रिस्पॉन्सिबल हो, केयरिंग हो, तो मुझे तो नहीं मिला अभी तक। आपकी ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? बहुत सी हैं, एक नहीं है, अब कौन कौन सी बताऊं, लेकिन बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मुझे टर्की जाना है, फ्रांस जाना है, और इस तरह की मेरी और भी बहुत सारी विशेज़ हैं जो अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन मैं इंशाल्लाह उनको पूरा करूँगी, खुद ही करूँगी, और ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। फातिमा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको फातिमा की बातें पसंद आई होंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। फातिमा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको फातिमा की बातें पसंद आई होंगी और आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।